अरे धर्मेंद्र बेटा, तू आ गया। अरे भाऊजी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने। अरे वाह बेटा, अरे जीता रहे बेटा, अरे जीते रहो बहू, जीते रहो। लेकिन अचानक से कैसे आना हुआ? बहुत टाइम से आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। और आपको पता है, पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ। आपके ही साथ रहेंगे अब हम। अरे बेटा, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। नीचे क्यों खड़ा है, चलना ऊपर। हाँ हाँ, बस चलिए ना, सामान निकाल रहा था। एक बार हट दो। आओ धर्मेंद्र बेटा, आओ। जी सुशाल, पानी लेके आ, तेरे भैया भाभी आए हैं। बैठो बैठो। बैठो बेटा। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। ये लो। बाबूजी लीजिए पानी। नहीं बेटा, तुम पियो। धर्मेंद्र बेटा, ऐसा लगता है जैसे तुझे देखे हुए अरसा हो गया। अरे तू काम के सिलसिले में बाहर रहता था और हम तुझे बुला भी नहीं पाते थे। मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ बेटा। पापा, मैं भी आपको क्या बताऊं, मैं भी बहुत मिस करता था आपको। आपको पता है, इसलिए तो 1 महीने की छुट्टी लेके मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। और मैं और साक्षी 1 महीने के लिए यहीं पे रहेंगे आपके साथ। और छोटे, तू बता, तेरी पढ़ाई सही चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ढंग से कि नहीं? बहुत अच्छी चल रही है भैया। इस साल तो मेरी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। धर्मेंद्र बेटा, तू सालों बाद आया यहाँ पे। बता, वहाँ के लोग कैसे हैं? तेरा मन लग जाता था वहाँ? बिल्कुल अलग ही दुनिया है वो पापा जी। वहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अगर इंसान अपने घर से दूर चला जाए, उसे अपने घर की याद तो सताती ही है ना। और ठीक वैसा ही हाल मेरा भी वहाँ हुआ था। वहाँ मन तो नहीं लगता, पर अब काम के सिलसिले में वहीं रहना पड़ता है। हाँ बाबूजी, बाहर रह के देखा हमने, और एक बात तो हमें अच्छे से समझ आ गई कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। और वैसे भी यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई अपनापन है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई भैया कि आप वापस आ गए। इस घर में ना हम दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे। आपकी बहुत याद आती थी। ऐसा लगता था कि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं। हाँ छोटे, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई तुझसे और पिताजी से मिलकर। बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें। और वैसे भी तुम सभी तो मेरे सब हो। और वैसे भी अपना परिवार ही तो सब कुछ है मेरे लिए। पापा और तुम दोनों को पता है, मैं हमेशा बहुत खुश देखना चाहता हूँ। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ ना होती ना, तो कसम से बता रहा हूँ, मैं कभी भी घर छोड़कर नहीं जाता। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरे 1 महीने के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ छुट्टी लेकर। और अब टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बॉस से कहकर अपना ट्रांसफ़र करा लूँगा यहाँ पर, और हम सब अब खुशी से साथ साथ रहेंगे। अरे धर्मेंद्र बेटा, बहू पानी तो पियो। हेलो। पापा, आपको पता है ना मकान मालिक आने वाला है, और वो कितना जलील करता है। भैया भी हैं सामने। हाँ बेटा, ये तो मैं भूल ही गया था। आप एक काम करो ना, किसी बहाने से इनको ऊपर ले जाओ, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। चलिए ठीक है, मैं अभी फैमिली के साथ बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है। ये अच्छा धर्मेंद्र बेटा, मैं क्या सोच रहा था, तुम दोनों थक गए होगे और आराम कर लो। मेरा टहलने का टाइम हो गया है, तो मैं टहल के आता हूँ। अरे हम भी चलते हैं ना बाबूजी आपके साथ। इस बहाने थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी टहलते टहलते। क्यों साक्षी, सही कह रहा हूँ ना? अच्छा चलो बेटा। हाँ, तू भी चल रहा है क्या? नहीं भैया, आप चल ठीक है। अरे पापा कहाँ है तेरे? वो भैया, पापा तो टहलने गए हैं। चल ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। भैया, हमें पता है कि हमें आपका किराया देना 2 महीने का, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कुछ टाइम में दे देंगे। अरे यार, पैसे मांग कौन रहा है तेरे से? तो एक काम कर, मैं उनका वेट कर लूँगा, तो पानी पिला दे मेरे को 1 गिलास। अरे 1 मिनट बाबूजी, लगता है मैं अपना फ़ोन नीचे ही बुलाया। आप लोग बात कीजिए, मैं ज़रा फ़ोन लेके आया। अरे बेटा, फोन ही तो है, बाद में ले लियो। तो इतने टाइम बाद आया घर,
कम से कम मेरे साथ 2 बातें तो कर ले। मैं समझ सकता हूँ बाबूजी आपकी फीलिंग्स भी, पर वो क्या है ना, मेरी सारी मीटिंग्स के मैसेज और मेल्स ना मेरे फ़ोन पे ही आते हैं। अगर एक भी छूट गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साक्षी तो सब जानती है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप दोनों बात कीजिए ना, बस मैं अभी आया, ठीक है? अरे बेटा, तुझे भी फ़ोन की पड़ी है, 2 मिनट अपने बाबूजी के साथ बात नहीं कर सकता? फ़ोन लेना है ना, चल हम भी चलते हैं तेरे साथ। चलिए फिर आइए। तुझे पता है ये घर? आइए। अरे धर्मेंद्र जी, आप और कैसे हो? बढ़िया। आप सुनाइए। और कब आना हुआ? हाँ जी, आया हूँ। ज़रा पापा जी के साथ ऊपर टहल रहा था। बाकी आप इस घर के डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? हाँ जी, ये रही आपकी अमानत। अंकल जी, मिठाई खाने के लिए तैयार हो जाओ, आज शाम को फ्लैट पे मिलते हैं। चलिए मैं चलता हूँ। चलिए मिलते हैं जाते ही। अरे धर्मेंद्र बेटा, ये कौन से फ्लैट की बात कर रहा था? अरे कौन से कागज है? बाबूजी, ये इस घर के कागज हैं और आज से ये घर हमारा है। धर्मेंद्र, ये घर हमारा है, लेकिन हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं ना। नहीं बाबूजी, किराए पे पहले रहते थे, अब नहीं। अब इस घर के मालिक आप हैं। और हाँ, एक और बात, अब आपको रेंट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र, तूने ये सब कैसे किया? अभी कुछ टाइम पहले इस घर के मालिक का, मतलब रिक्की का, मेरे पे कॉल आया था। अरे रिक्की का फोन। हेलो, हाँ जी रिक्की भाई जी, कैसे हो? भाई हाल वाल छोड़, पैसे भेज दे मेरे, अगर जरा सी भी शर्म बची है तो। पैसे? किस चीज़ के पैसे? किस बात के पैसे? अबे तुझे ये नहीं पता क्या कि तुझे किस बात के पैसे देने हैं मुझे? अबे 2 महीने तेरे बाप ने किराया नहीं दिया। अबे डेली जाके ना पैसे मांगता हूँ वहाँ पे। अबे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार। क्या पापा ने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे? ये मेरी ही गलती है, मैंने बहुत टाइम से अपने घर पे पैसे नहीं भेजे। ये ना तेरी गलती है कि तुझे नहीं पता, पर भाई तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा ना कि बंदे की औलाद ही ना हो। तो इतना कमाता है, तो इतने पैसे वाला है, और तेरा बाप यहाँ पे किराए पे रहता है। अबे थोड़े बहुत पैसे भिजवा दे कर उन्हें, ताकि वो किराया भर सके, या फिर मैं ही पाल लूँ उनको। ठीक है रिक्की जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ टाइम में आपके पैसे भिजवाता हूँ। देख भाई, मुझे ना कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है? हाँ भेज दे अभी के अभी, वरना तेरा बाप और तेरा भाई ना दोनों रोड पे मिलेंगे। ये फोन क्यों कर रहा है? हेलो। क्या अपना घर बेचोगे? मैं खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, अब तू मेरा घर खरीदेगा? अबे ओए, तेरे पे किराए भरने के तो पैसे आए नहीं, और तू मेरा घर खरीदेगा? देखिए, मैंने आपसे पूछा है कि आप अपना घर बेचेंगे या नहीं, आप ये बताइए। अरे बेचूँगा क्यों नहीं बेचूँगा, अगर कोई अच्छी कीमत देगा तब। ठीक है, फिर मैं मार्केट वैल्यू से आपको उस घर के ज़्यादा पैसे दूंगा। पेपर वर्क की बात करते हैं शाम को। हाँ तो मुझे क्या टेंशन है, तू पैसे ला, मैं तुझे घर दे दूंगा। और वैसे भी तुम इतने सालों से रह रहे हो उस घर में, तुमने अपना ही घर बना रखा है वो, मुझे तो लगता भी नहीं कि वो मेरा घर है। ठीक है, फिर आप कागज़ रेडी कराइए, अगले वीक ही आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। पेपर वर्क की बात करते हैं वहाँ पर। ठीक है। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस घर को खरीद के रहूँगा। और वैसे भी आखिरकार इस घर से हमारी यादें भी तो जुड़ी हुई हैं ना काफ़ी। हमारे लिए ये घर बहुत कीमती है, बस इसलिए बाबूजी ये घर मैंने आपके लिए खरीद लिया। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तू पागल हो गया क्या जो थैंक्स बोल रहा है मेरे को? अरे पागल भाई हूँ तेरा यार, पागल थैंक्स बोल रहा है मुझे? अरे हम सबके लिए तो है ये। अब ये घर मेरा भी है और इसके प्रति मेरी जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, बाबूजी का ख्याल रख सकूं। और अगर मेरे होते हुए आप दोनों को किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लीजिए बाबूजी, इस घर के पेपर्स, आपकी अमानत, और आज से आप इस घर के असली मालिक हैं। बाबूजी मुझे पता है काम के सिलसिले में मैं हमेशा आप दोनों से दूर रहता हूँ,
आपका उतना ख्याल भी नहीं रख सकता जितना मैं रखना चाहता हूँ, पर जितना मुझसे हो सका मैंने आपके लिए किया। इस घर से दूरी मेरे लिए मजबूरी थी, और जैसे मुझे पता लगा कि आप दोनों किसी मुसीबत में हैं, तो बस मैं दौड़ा चला आया। आपको पता ही है ना कि मैं भी मजबूरी में इस घर से बाहर हूँ। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं आप दोनों के साथ रहूँ, लेकिन हाँ, मैं जितना भी दूर रहूँ, लेकिन अपने परिवार से कभी दूर नहीं रह सकता। धर्मेंद्र बेटा, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। आज तूने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। हाँ, गले लग जा।